हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका 2000 रुपये की राशि पर एक छूट 30% है। उसी राशि पर दो क्रमिक छूट 25% और 5% के बीच कितना अंतर है? यानी दो छूट दी गई हैं और एक छूट है, इन दोनों छूटों के बीच में कितना अंतर है? इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला डिस्काउंट है आपका, फर्स्ट डिस्काउंट है आपका 30% और दूसरा डिस्काउंट हम निकालते हैं। दूसरा डिस्काउंट उसने अलग अलग दिए हैं, जैसे कि एक है 25% और दूसरा डिस्काउंट है 5% माइनस 25 गुणा 5/100। 25 और 5 30 हो गए, माइनस 25 से इसको कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि 5/4। और इसको और ये दूसरा डिस्काउंट कितना है? 30% है। अगर हम इन दोनों में डिस्काउंट अगर घटाएंगे तो 30% और 30%, 30% ये और 30% ये कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इसमें से हमने इसको इस तरह से करके इसको हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, अंतर निकालना है। तो 30% माइनस 30% और प्लस 5/4। तो 30% से 30% कैंसिल हो गए, बचा कितना डिफरेंस? 5/4। और हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है 2000 रुपये का 5/4। तो 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया? 500 बटे, और चूंकि यहाँ पर परसेंट का चिन्ह लगा हुआ है, क्या है? परसेंट का चिन्ह है, तो परसेंट का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह अभी लगा नहीं पाए। प्रतिशत का चिन्ह है तो आपका ये प्रतिशत का चिन्ह चल रहा है 4 पंजे 20, यानी 500 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2500। और प्रतिशत का चिन्ह है तो इसको ख़त्म करेंगे तो बट्टे कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि ये 5/4% बचा है। तो यानी कि आपका डिफरेंस आ गया 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये। कैसा लगा क्वेश्चन? इसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है परीक्षा में, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा चेंज कर देगा, बस आपसे संख्याएं चेंज कर देगा, बाकी का क्वेश्चन एक जैसा है वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसने पूछा है, तो यहां पर हम देखेंगे MP 100 माइनस डिस्काउंट बराबर CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस %। ये हमारा एक बहुत ही डिस्काउंट चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण ये आपका फॉर्मूला है, या आप इसको ट्रिक मान सकते हैं, या प्रश्न को हल करने की एक टेक्निक है। यहाँ पर MP आपका दिया है 800 रुपये, डिस्काउंट यहाँ पर पहला दिया है आपको 10%, यानी कि 90, 100 में से 10 घटा करके, और कॉस्ट प्राइस उसने पूछा है। यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 का, तो कितना आ जाएगा? यहाँ प्रॉफिट 20 का हो रहा है तो आपका हो जाएगा 120। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 30 से इसको काट दो, 30 3 90, 30 से इसको काट दो, 30 चौके 120, 4 से इसको कट कर दो, 4 दूनी 8, यानी कि 200। 200 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 600 रुपये। और कॉस्ट प्राइस आपका इस तरह से निकल करके आ जाएगा 600 रुपये, जो कि आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2% अधिक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, लेकिन इसमें बस यहाँ से आपको समझना है कि राम की आय श्याम से
12 से 1/2% अधिक है। अगर प्रश्न में ये अधिक पूछा गया है तो ये पक्का है कि इसमें कम पूछेगा। इधर अधिक दिया है तो कम पूछेगा, अगर यहाँ कम होता तो यहाँ पर क्या पूछता, अधिक पूछता। ये दोनों का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, जस्ट अपोजिट चलते हैं। 12 से 1/2% का फ्रैक्शन, 12 से 1/2% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/8, यानी कि अधिक है। जब अधिक होगा तो हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो 8 में हम 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1 होगा। 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1 होगा। तो 8 में हम अगर 1 को जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा ये 1/9, और 1/9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 11 से 1/9%। यही है आपका आंसर। चूंकि यहाँ पर कम पूछा है तो अधिक है तो कम पूछेगा, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कमी प्रतिशत बराबर, यहाँ पर भी कमी लिख देंगे, कमी प्रतिशत बराबर 11 से 1/9%। ये आपका आंसर है। करते रहें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक से लिए हैं। ये प्रतिशतता चैप्टर का है क्वेश्चन, और इसमें से ये जरूर पूछा जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ इसका आंसर आ गया है, 2 लाइन में ही इसका आंसर आ गया। बस आपको अभ्यास करना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभ्यास मांगता है। ये आप इसकी जितनी एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही मैथ में निखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक साथ मिलकर, दोनों कितने दिनों तक, 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बी चला जाता है, बी के स्थान पर कौन काम करता है, सी करता है, और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने वाला हूं इस तरह से। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में करते हैं। सॉरी, ए और बी किसी काम को, ए काम को कर रहा है, ए काम को कर रहा है 10 दिन में, और बी काम को कर रहा है 5 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कुल काम आ गया 10 यूनिट। इसमें 10 का भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। यानी कि ए 1 दिन में कर रहा है 1 यूनिट काम, और बी कर रहा है 1 दिन में 2 यूनिट काम। चूंकि दोनों मिलकर के 2 दिनों तक काम करते हैं, तो दोनों मिलेंगे तो 2 और 1 यूनिट जोड़ें, कितना आ गया, 3 आ गया। और 2 दिनों तक साथ मिलकर काम करेंगे तो इन्होंने 6 यूनिट काम समाप्त कर दिया। यानी 6 यूनिट काम इसमें से समाप्त हो गया। अब बचा काम आपका 4 यूनिट काम। अब 4 यूनिट जो काम बचा है, इस 4 यूनिट काम को ए और सी करेगा। क्यों? क्योंकि बी तो काम को छोड़कर जा चुका है। 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ करके चला गया, तो इसको कौन करेगा, 4 यूनिट काम। इस 4 यूनिट काम को करेंगे, 4 यूनिट काम को करेंगे, 4 यूनिट काम को करेंगे ए और सी। और काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है, और काम 3 दिनों में पूरा हो गया। जब काम 3 दिनों में पूरा हो गया तो 4 यूनिट बट्टे ए के लिए हमारा कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और सी के लिए हमें निकालना है बराबर 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट यानी कि 3 + 3c = 4। तो c बराबर 4 में से 3 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 का इधर से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। यानी c का यूनिट आ गया 1/3। अब काम उसने कहा है तो सी अकेले उस काम के, यानी सी अकेले उस काम के, सी के लिए अकेला काम करना है। कितना काम करना है, 10 यूनिट काम करना है, और 10 यूनिट भी काम पूरा नहीं करना है, उसका केवल 40% हिस्सा करना है। तो 10 यूनिट का 40% हिस्सा, यानी कि 40/100,
40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4, 4 यूनिट काम करना है। किसको? सी को। सी के लिए कितना यूनिट है? 1/3, 3 पहुंच जाएंगे ये ऊपर, यानी 4 गुणा 3 बराबर 12 दिन। यानी कि सी अकेला 10 यूनिट काम है, उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो कमेंट में आप जरूर डाल दें, जिससे कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझा दूंगा। बस आप कमेंट में जरूर डाल दें कि क्या है कि ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आए, क्वेश्चन नंबर डाल दें और बता दें हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रखें कि समचतुर्भुज, पहले तो हमें समचतुर्भुज की डेफिनेशन पता हो, समचतुर्भुज होता क्या है। दूसरी बात, समचतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम प्रश्न को सदैव उल्टा यहाँ पीछे से हल करते हैं। पीछे से ये देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है और हमें क्या निकालना है। बस इस चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं, क्या पूछा है और क्या हमें निकालना है। क्योंकि दिया है, इसमें क्या दिया है? समचतुर्भुज का परिमाप दिया है। पहले तो समचतुर्भुज समझ लें। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। ये तो पहला नियम तो यही है, ए बी सी और डी। इसकी अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। और इसका ये विकर्ण होता है, इसका ये विकर्ण होता है D1 और एक विकर्ण होता है इसका D2। तब इसका एरिया इसका हो जाएगा 1/2 D1 गुणा D2, और इसका परिमाप हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a। परिमाप का मतलब होता है ये भुजा, जस्ट ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, दोनों चारों भुजाओं का योग, ये आपका हो जाएगा परिमाप। परिमाप की इकाई, परिमाप जो होता है, परिमाप की इकाई अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, लेकिन एरिया हमेशा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और आयतन होता है वो हमेशा क्यू में आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में एक ही दे देगा, ठीक है, एक ही से ही ऑप्शन दे देगा, लेकिन कहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देगा, कहीं सेंटीमीटर कर देगा, कहीं पर सेंटीमीटर क्यू कर देगा। जो भी है, जैसे घन में आपको पढ़ाऊंगा, घन एंड घनाभ, आयतन पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं आपको इन चीज़ों को भी बताएंगे। तो ये आपका एरिया हो गया। समचतुर्भुज को आप समझ गए समचतुर्भुज क्या होता है। अब इसमें हम आते हैं अपनी वीडियो पर, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें D1 तो दिया है, उसने एक भुजा तो हमें दे दी है, यानी एक भुजा उसने दे दी है D1 सपोज दैट है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें D2 निकालना है, ठीक है। D2 हमारे पास आ जाएगी, जैसे ही D2 आ जाएगी हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम D2 किस तरह से निकालें? इसमें D2 निकालने के लिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये इसका एक और होता है फॉर्मूला। तो D1 यहाँ पर कितना दिया है? 14 का वर्ग दिया है। D2 है आपको निकालना है, 4 ये है, और a स्क्वायर का मतलब a का वैल्यू कितना है? a आपको परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। और परिमाप निकालने की, परिमाप 100 है, अगर पेरीमीटर आपका 100 है तो हम यहाँ से कर सकते हैं 4a = 100, तो a = आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25, और 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 625। अब 625 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छिंगे 24 और 1 25, 2500। तो यहाँ से आपका D2 बराबर आ जाएगा D2 प्लस 196, तो D2 स्क्वायर, तो D2 बराबर 2500 माइनस 196 अंडर रूट। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा, घटा देंगे आप तो आपका आ जाएगा, 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4 बचा,
9 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 6 गया, 4 बचा आपका, 4 आ गया। अब यहाँ 9 में से 9 गया, क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ 5 यानी 4 में से गया, कितना बचा, 3 बचा, और ये 2 आ गए। तो आपका आ गया 2304, और 2304 होता है वो आपका होता है 48 का, यानी कि 48। तो इस तरह से आपके पास में D1 आ गया और D2 भी आ गया, दोनों मान निकल करके आपके आ गए। जब आपके दोनों मान निकल करके आ गए तो इसको D1 D2। अब हमें एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा एरिया हमारा है 1/2 D1। D1 का वैल्यू कितना है, हमने निकाला है 14 है, और D2 का वैल्यू कितना है, 48 है। अब 2 से इसको काट दो, 2 सत्ते 14। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल आपकी आ गई 5, 7 चौके 28, 28 और 5 कितना हो गया, 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा लगा आपको प्रश्न? यहाँ से आप ये समझ लें कि आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है, और आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है। तीनों फॉर्मूले आप एक जगह लिख लें और ये समचतुर्भुज आपके समझ में आ गया। ठीक है, समचतुर्भुज का पूरा डेफिनेशन भी मैंने इसमें आपको बता दिया है और क्वेश्चन भी हल करा दिया है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी अपने ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, इसलिए इसके लिए उसे अपने सामान के अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा करके अंकित करना होगा। जो ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, दुकानदार आप कुछ परचेज करते होंगे तो उस पर डिस्काउंट दिया होता है, और फिर उसके बाद में आप उस चीज़ को डिस्काउंट के बाद ख़रीदते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डिस्काउंट मूल्य बढ़ा करके ना लिखे दुकानदार और आपको डिस्काउंट दे दे। जब तक डिस्काउंट तभी देगा वो जब उसका मूल्य बढ़ा करके अंकित करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा करके अंकित करेगा। तो 10% की छूट देने के बाद, यानी 10% की वो छूट दे रहा है आपको। जब वो आपको 10% की छूट दे रहा है तो 10% की छूट देगा तो कितना आ जाएगा, 90। 100 में से 10 को घटाकर, मैंने बोला है आपको कि लाभ हानि बट्टा हो, परसेंटेज हो, इसमें आप तभी इसको, जब भी इसमें डिस्काउंट दे, छूट दे, लाभ दे, हानि दे, तो आपको प्लस माइनस 100 में करना है और 100 से ही ये क्वेश्चन हल होगा। लाइन को बढ़ाए ना ज़्यादा क्वेश्चन को। और 20% का क्या होता है, लाभ कमाना चाहता है, तो कितना आ जाएगा, 120। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उसने कितना मूल्य बढ़ा करके अंकित किया है, 30 रुपये बढ़ाएं। कितने पर बढ़ाएं, 90 पर बढ़ाएं। तो 100 पर कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, 30 से इसको कैंसिल करेंगे, 30 3 90, 100 में अब 3 का भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% मूल्य उसको बढ़ा करके अंकित करना होगा। और अगर कोई वस्तु हम 1000 रुपये की खरीदते हैं, अगर कोई वस्तु हम 1000 रुपये की खरीदते हैं तो उस पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, कोई बात नहीं है। 550 पर एक मात्र बट्टा 30% और उसी मूल्य पर 2 क्रमांक बट्टे 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका अंतर मूल्य क्या है? अब इसका अंतर मूल्य क्या है? अंतर मूल्य जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। 550 रुपये मूल्य है, 550 रुपये मूल्य है। इसका MRP है, वो है आपका 550 रुपये। और इस पर 2 बट्टे हैं। पहला बट्टा है इस पर 30% और 2 अन्य बट्टे हैं, वो हैं आपके
20% और 10%। तो 20% और 10% का हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा निकालने के लिए x + y माइनस XY बट्टे 100, और इस पर हम चढ़ा देते हैं प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा कितना है? 20 है, y कितना है? 10 है, माइनस 20 गुणा 10 बट्टे 100, और ये हमारा प्रतिशत। अब 20 और 10 कितना हो गया? 30, माइनस 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये प्रतिशत। तो आपका आ जाएगा 28%। अब यहाँ से देखें, एक बट्टा है 30% और दूसरा बट्टा है 28%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आया आपका? 2%। तो हम 550 रुपये का 2% निकाल दें, यानी 2/100। 2/100। 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 2 से हम आप काट देंगे 5, और 5 से इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11, यानी कि 11 रुपये। कितने रुपए? 11 रुपये। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक दुकानदार कोई प्रोडक्ट है और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, सपोज दैट, जिसकी कीमत कोई भी दुकानदार बढ़ा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है, केवल डिस्काउंट में अंतर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 550 रुपये मूल्यांकित की एक वस्तु इसके पास थी, फर्स्ट दुकानदार के पास में। ठीक है, और सेकंड दुकानदार के पास भी 550 रुपये की वस्तु थी। उसने कहा देखो 30% बट्टा हम दे रहे हैं। दूसरे वाले दुकानदार ने बोला देखो हम भी तो 30% बट्टा दे रहे हैं, 20% और 10% जोड़ो, 30% हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम भी 30% बट्टा दे रहे हैं, बल्कि हम कम बट्टा और दे रहे हैं। लेकिन ग्राहक समझ नहीं पा रहा है कि कम बट्टा ये कैसे दे रहा है। तो यहाँ से समतुल्य बट्टा निकाला तो देखो यहाँ पर कम दे रहा है, ये कितना दे रहा है? 28% दे रहा है। ये कितना दे रहा है? 30% बट्टा दे रहा है। तो अब हमें किस दुकानदार से वस्तु को खरीदना है? तो हमें किससे खरीदना है? सेकंड वाले से खरीदना है कि फर्स्ट वाले से खरीदना है? तो हमें किससे खरीदना है? फर्स्ट वाले से खरीदना है, क्योंकि ये हमें बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 30%, और ये दे रहा है हमें 28%। ठीक है, ये क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या दिया है। इट इज गिवन, टाइम दिया है आपको, 2 ईयर्स टाइम है आपके पास में, 2 ईयर्स। डिफरेंस दिया है आपको, अंतर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 800 रुपये, और आर भी दिया है आपको, आर भी दिया। आर आपका कितना है? 4% है। ओके, अब यहाँ से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो होता है D बराबर, ये फॉर्मूला होता है PR² बट्टे 100 × 100। ठीक है, ये 2 साल के लिए है, इसको आप लगा सकते हैं PR²। अब यहाँ पर P पूछा है उसने, R² 4 है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 बट्टे 100 गुणा 100, और डिफरेंस आपका दिया है कितना? 800। आप कट कर सकते हैं, 16 से इसको काट सकते हैं, 16 पंजे 80, यानी 50 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P पर यानी 5 पर 1 0 तो ये है ही, और 1 2 3 4 0 ये और आ गए। तो ये आपका निकल करके आ गया प्रिंसिपल, यानी क्या निकल करके आ गया? प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को कर लें आप, इसको हम और भी विधियों से हल कर सकते हैं, इसके कई मेथड हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। मैं आपको अभी यहाँ ये बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा और पूरा मैथ एक तरफ से जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि त्रिकोणमिति भी आप सोचिए, ज्यामिति जो भी है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मैथों को कराने वाला हूँ, और बहुत जल्द आपके स्क्रीन पर नंबर सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, आप टेंशन न लें, बस करते रहो। इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के भी 3 4 मेथड से मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने पास रखें। किसी
त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर हैं। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, कभी भी हम त्रिभुज को हल करते हैं, त्रिभुज वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं, तो उनके लिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें ट्रिपलेट का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब आपके पास में ट्रिपलेट का ज्ञान अच्छे से होगा तो आप प्रश्न को बहुत जल्दी शूट आउट कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं। पहले तो हमें क्वेश्चन की प्रकृति देखें कि ये त्रिभुज है कैसा। ठीक है, तो हमने लिखा 30, ये कलर कम आएगा। भुजाएं हैं 30 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है आपकी 72 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 78 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें देखें कि इन तीनों में किस संख्या का हमारा भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या से देखते हैं पहले। तो इसमें देखा हमने कि हमारा 6 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 6 6 दूनी 12 और 6 6 6 3 18। देखिए ये ट्रिपलेट बन गया। ये आपका जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज को बनाएंगे इस तरह से त्रिभुज को हम बनाएंगे A, B और C, तो इसमें उसने ये बोला है कि जो लंब डाला गया है वो 72 मीटर की भुजा पर डाला गया है। 72 मीटर की भुजा पर, और 72 मीटर भुजा का जो ट्रिपलेट निकला वो कितना निकला है? 12 को हम 72 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस भुजा को कितना मानेंगे? 5 का मतलब है, अब 30 ही मानो, 30 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये भुजा हो जाएगी आपकी 78। क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता है? ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है। कि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है? आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आंसर इसका कितना आ गया? 72 आ गया। कितना आ गया? 72, सॉरी कितना आ गया? इसमें पूछा तो उसने क्या? शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब की लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, सॉरी। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त लेते हैं, एक वृत्त है ये, इस वृत्त की ये इसकी त्रिज्या हो गई R त्रिज्या हो गई। तब वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई R। व्यास तो आप जानते हैं, व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है 2R। तो यहां पर उसने बोला है कि वृत्त की परिधि 2 पाई R और उसके व्यास में अंतर कितना है? 30 सेंटीमीटर का है। अंतर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2R आप कॉमन ले सकते हैं। 2R पाई माइनस 1 इक्वल टू 30। ठीक है, 2 से आप इसको कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7 माइनस 1 और R बराबर 15। 7 1 7, 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा, बट्टे 7 बराबर 15। 15 से 15 कैंसिल हो गए तो आपका आ गया R/7 इक्वल टू 1। तो R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये है आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कैसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों के? कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए आप एक रजिस्टर बना लें अच्छे से और एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 लिख करके सारे क्वेश्चनों को आप हल करते रहें। और जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो एक नज़र इन क्वेश्चनों पर जरूर डाल करके जाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक 4 अंकों की संख्या है जिसमें दिया है x
x 58y, ये 9 से विभाजित है। ये कितने से विभाजित है? 9 से विभाजित है। ये 9 से कट जाएगी संख्या। अगर एक्स वाई का कोई न्यूनतम मान हो तब हम इसको देखते हैं। 9 का रूल्स क्या कहता है? रूल्स ये कहता है यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। देखते हैं इसको हमने हल किया तो 8 और 5 कितने हो गए? 8 और 5 आपके हो जाएंगे 13 प्लस x और प्लस y, ठीक है। और ये 9 से कटेगी तो आपको पता होना चाहिए 13 के बाद में 9 का 9, 9 दूनी 18। 13 के बाद भी एक ऐसी संख्या आती है जो 9 से कटती है, वो संख्या है 18। तो आप इसके बराबर कितना लिख सकते हैं? 18, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 18 माइनस 13, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका आ गया 5, यानी कि कितना होगा? 5 होगा। और वैसे भी आप देखें 13 x प्लस वाई की जगह आप 5 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। इसको संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या 125 से विभाज्य है। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक ऐसी संख्या बनाते हैं जो 5 पे घात कितनी हो? 3 हो। 5 पे घात कितनी हो? 3 हो। 5 पे घात 3 से विभाज्य, यानी कोई संख्या 125 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हों। जैसे हम कोई संख्या लिखें 7, 5, 6, 9, 7 और यहाँ लिख दिया हमने कितना? 625, ठीक है। 625 लिख दिया। तो इतनी बड़ी संख्या, इसको हम और लिख दें, 4 लिख दें, 7 लिख दें। अब इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें हम ये देखें पीछे के हमारे 3 अंक में 125 से भाग जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो ये संख्या पूरी पूरी 125 से विभाजित होगी। और 125 से विभाजित होगी या 5 पे घात 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 पे घात 3 भी तो 125 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा सही है, ये पहला है जो विकल्प, ये हमारा ठीक है, क्योंकि उसने इसमें से कौन सा कथन, निम्न में से कौन से कथन सही है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है, ये हमें देखना है, ठीक है। फिर उसने बोला है नेक्स्ट, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाजित है, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से विभाजित है तो वह उन संख्याओं को ए बी से भी विभाजित होगी, तो वह संख्या ए बी से भी विभाजित होगी। बिल्कुल सही बात। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है और वो 3 से विभाजित है तो वह संख्या 2 3 6 से भी विभाजित होगी। इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4,6 एक संख्या 36 से विभाजित है, यदि वह संख्या 4, 6, 12 से विभाज्य है। यदि वह 4, 6 और 12 से विभाज्य है। एक संख्या 36 से विभाजित है यदि वह संख्या 4, 6 और 12 से विभाज्य है। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें यहाँ पर थोड़ा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा मेरे को मिस्टेक सा लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको थोड़ा सा। अगला है 24 प्लस 216 और 96, अंडरवुड में है ये, ठीक है। अंडरवुड 24 प्लस अंडरवुड 216 बट्टे 96 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हल करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा ये हमें देखना है, ठीक है। इसको देखते हैं। 24 के आप फैक्टर करेंगे तो 8 3 24 हो जाएंगे। इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 प्लस 216 के फैक्टर करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 हो जाएंगे, बट्टे 96 के करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 3 96। तो
तो इसमें से आप पेयर बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अंदर कितना बचेगा 6 अंडर रूट में, यहाँ 6 ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ नीचे पेयर लेंगे तो 2 2 यानी कि 4 अंडर रूट 6, ऊपर 6 और 2 कितना हो गया 6 2 आपका हो जाएगा 8 अंडर रूट 6 अपॉन 4 अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट हो जाएंगे, 4 से ये कट चला जाएगा 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। ये आपका वर्गमूल वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, हल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ये 3 संख्याएं हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा, इसे हम देखते हैं। तो ये संख्याएं दी हमारी, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, थोड़ा इसको मैं छोटा करूंगा। तीन संख्याएं, तो 1/2 हैं, 3 संख्याएं किसमें हैं 1/2, 1/2, 2/3 अनुपात 3/4। 2, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, 2 का 3 का और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। इस 12 का इसमें गुणा करें, क्योंकि हमें सबसे पहले तो संख्याएं निकालनी है। 1/2 12, 2/3 गुणा 12 और 3/4 गुणा 12। तो यहाँ से हमने संख्याएं निकाली, 2 6 12 और 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 3 3 9। संख्याएं आपकी आ गई 6 अनुपात 8 अनुपात 9, पहली दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी, ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। इसमें उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी कितनी है 9 है और सबसे छोटी कितनी है 6 है। इन दोनों का अंतर कितना निकला 3, और अंतर दिया कितना है आपके क्वेश्चन में 33, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 11। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 11। अब इसका उसने पूछा है मासा, महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक अगर हम देखेंगे तो 11 का इसमें कितना हो जाएगा, 11 6 संख्याएं देखें, 11 6 66 और 11 8 88 और 11 9 99, तो ये सारी संख्याएं 11 से कट हो रही हैं। तो 11 से कट हो रही हैं, तो इसका एचसीएफ भी तो 11 ही आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए 15 मेजों का लागत मूल्य, 15 मेजों का कॉस्ट प्राइस है, वो 20 मेजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस बट्टे हमने सेलिंग प्राइस कर लिया, 15 को हम इधर ले गए, तो ये आपका आ गया 20/15। ठीक है, कोई वस्तु हमने 20 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी 20 रुपए की खरीदी, और हमने उसको बेचा कितने का है 15 रुपए का बेचा है। जब हमने उसको 15 रुपए का बेचा है और 20 का खरीदा है, तो हमें क्या हो रहा है लॉस होगा, और लॉस होगा तो हमें लॉस कितने का होगा 5 का होगा। कितने पर होगा, यहाँ 5 का लॉस हो रहा है क्योंकि 20 का खरीदा है और 15 का बेचा है, तो 5 का लॉस हो रहा है। कितने पर होगा 20 पर होगा, तो 100 पर कितना होगा। ठीक है, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 चौके 20 और 4 से ये कट जाएंगे कितनी बार 25 बार, तो आपका लॉस परसेंट आ गया 25%। लॉस हो जाएगा 25% का। ठीक है, बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा पूरा वीडियो। आप बहुत अच्छे से पढ़ें, प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे से शूट आउट करें। यहाँ पर आपने यदि आज 15 क्वेश्चन आपने किए हैं, तो आप ये समझ लें कि आपने मैथ के 15 टाइप के क्वेश्चनों को हल किया है।
और आप धीरे धीरे करके इसी तरह से टाइपों को हल करते रहेंगे। और एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम परीक्षा में जाते हैं तो वैसे तो हम चैप्टर लगाते हैं, चैप्टर अगर हल करें, किसी भी चैप्टर को ले लें तो आप हल करते चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा में पहुंचेंगे और वहाँ पर तुरंत क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट लॉस का, तुरंत आ गया मेंसुरेशन का, तुरंत आ गया डिस्काउंट का, तुरंत आ गया नंबर सिस्टम का, तो वहाँ पर बहुत हमें परेशानी होती है। इसलिए हमें इन एक्सरसाइजों को करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा माइंड है एकदम क्वेश्चनों को किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, जिससे हम उस प्रश्न को बहुत जल्दी से शूट आउट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।